मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि वी ने समायरा को बंधा हुआ देखा और उसे अपने अतीत की कुछ झलकियां याद आने लगी और वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया कि क्या ये सच है या झूठ है। अब आगे समायरा के रोने की आवाज़ को सुनकर वी अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, क्योंकि उसे समायरा को संभालना था। टीचर ने समायरा को खोल दिया था और वो भागकर वी के पास आ गई थी। समायरा कहती है, डैडा, युआन बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने मुझे बांधा। टीचर युआन को डांटते हुए कहते हैं, कल तुम अपने डैड को बुला के लाना, उन्हें भी तो पता चले तुम अपने क्लासमेट को बुली करते हो। युआन ने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। आखिर वो था तो एक छोटा सा बच्चा जिसे टीचर डांट रहे थे, और युआन के हिसाब से तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो तो समायरा को किसी और से दोस्ती करने से रोक रहा था, इसमें गलत ही क्या था। लेकिन युआन चुप था। वी की नज़र युआन पर जाती है। पता नहीं क्यों वी को उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे टीचर का डांटना भी पसंद नहीं आ रहा था। वी टीचर को रोकते हुए कहते हैं, इस बच्चे के डैड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चा है, इसे इतना डांटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। समायरा गुस्से से वी से कहती है, डैडा, आप युआन का साथ क्यों दे रहे हैं? वो अच्छा नहीं है। वी बहुत ही प्यार से समायरा के बालों को सहलाते हुए कहता है, एंजल, ऐसा नहीं बोलते। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो ना। दोस्तों के बीच तो लड़ाई होती ही रहती है। तुम्हें युआन को माफ़ कर देना चाहिए। युआन बहुत ही प्यार से वी को देख रहा था, क्योंकि वी युआन को सपोर्ट कर रहा था, उसकी केयर कर रहा था। जब वी युआन को देखता है तो युआन उसे अपना सा लग रहा था। वी युआन के पास जाता है और प्यार से युआन के बालों को सहलाते हुए कहता है, बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना ऐसा करना गलत है। क्या तुम मुझे सारी बात बताओगे? युआन टीचर और ड्राइवर को देख रहा था, जैसे वो कहना चाह रहा हो, इन्हें बाहर भेजो, मैं अकेले में आपको बताऊंगा। वी युआन की बात को समझ गया था कि वो अकेले में बात करना चाहता है। वी युआन के ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, क्या मैं युआन को अपने घर ले जा सकता हूँ? मैं खुद रात को युआन को वापस छोड़ने आऊँगा। मुझे युआन से कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों, मगर वी युआन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, और यही हाल युआन का भी था। वो भी वी के साथ बात करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। ड्राइवर कहता है, सर, मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ? मैं अभी युआन के डैड से बात करके आपको बताता हूँ। वी कहता है, ठीक है। ड्राइवर लेंजा पर कॉल करता है। पहले ही रिंग में लेंजा कॉल रिसीव कर लेता है। लेंजा फ़ोन रिसीव करने के बाद कहता है, क्या हुआ, तुम युआन को स्कूल से ले आए? ड्राइवर कहता है, सर, युआन अपने दोस्त के घर जाना चाहता है, क्या मैं युआन को जाने दूँ? लेंजा कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, क्या युआन अकेला जाएगा? ड्राइवर कहता है, सर, उनके फ्रेंड के डैडा उनको ले जाना चाहते हैं और वो रात को खुद युआन बाबा को घर वापस छोड़ देंगे। लेंजा कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, तुम भी उनके साथ जाओ। अगर तुम्हें वो घर सही लगे, उन लोगों में कोई प्रॉब्लम ना लगे, तो युआन को छोड़ के वापस आ जाना। ऐसा ना हो कि वो युआन को कोई नुकसान पहुंचाए। ड्राइवर कहता है, सर, ऐसा नहीं है, ये अच्छी फैमिली है। उनकी खुद की एक बेटी है जो युआन बाबा की दोस्त है। लेंजा कहता है, अच्छा ठीक है, तुम साथ मत जाओ, लेकिन उनका विजिटिंग कार्ड ले लेना। ऐसा कहकर लेंजा कॉल काट देता है। ड्राइवर लेंजा से बात करने के लिए रूम से बाहर चला गया था। ड्राइवर अपनी बात को कंप्लीट करके वापस आ गया था। वी कहता है, आपने बात कर ली? क्या कहा युआन के डैड ने? ड्राइवर कहता है, आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए और आप युआन को ले जा सकते हैं, लेकिन टाइम से इसे वापस ले आइएगा। वी कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं युआन का ख्याल रखूँगा। वी अपने जेब से विजिटिंग कार्ड निकालता है और ड्राइवर को देते हुए कहता है, ये मेरे हस्बैंड का है, इसमें मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। ड्राइवर विजिटिंग कार्ड ले लेता है। वी युआन और समायरा से कहता है, चलें, हम घर में बहुत एंजॉय करेंगे। युआन और समायरा हाँ में अपना सर हिलाते हैं। समायरा का ड्राइवर कहता है, मैं कार को पार्किंग एरिया से बाहर निकालता हूँ। वी कहता है, ठीक है।
वी दोनों बच्चों को लेकर अपने मेंशन पहुंच जाता है। वी घर पहुंचकर समायरा से कहता है, एंजल अपने दोस्त को अपने रूम में ले जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाना, जब तक मैं लंच रेडी कर देता हूँ। जैसे ही लंच तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। वी किचन में चला जाता है। समायरा और युआन रूम में चले जाते हैं। समायरा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी घर की ड्रेस पहन लेती है। जब समायरा बाहर निकलती है तो युआन आराम से बेड पर बैठा था। समायरा एक ड्रेस निकालकर युआन को देते हुए कहती है, ये लो, तुम भी फ्रेश हो जाओ। युआन उस ड्रेस को देखता है जो कि पिंक कलर की फ्रॉक थी। युआन गुस्से से समायरा की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें लड़की नज़र आता हूँ? तुम मुझे अपनी फ़्रॉक क्यों दे रही हो? मैं एक स्मार्ट लड़का हूँ, मैं कोई फ़्रॉक नहीं पहनता। समायरा मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें पहनना है तो पहनो, वरना मत पहनो, क्योंकि मेरे पास लड़कियों की ही ड्रेस है। युआन बेड से उठता है और बाथरूम जाते वक्त कहता है, मैं अपने कपड़े चेंज नहीं कर रहा। समायरा कहती है, तुम्हारी मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? फिर तुम स्कूल के यूनिफॉर्म में ही रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युआन बाथरूम में जाकर हाथ पैर धोने लगता है। वी की आवाज़ आती है, बच्चों नीचे आ जाओ, खाना बन चुका है, जल्दी आओ। युआन और समायरा नीचे आ जाते हैं। वी उन दोनों के लिए खाना सर्व करता है। वी अपने हाथों से समायरा को खाना खिला रहा था। युआन ने अभी तक खाना स्टार्ट नहीं किया था। वी युआन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम खा क्यों नहीं रहे? युआन कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। युआन भी वही प्यार चाहता था जो वी समायरा को दे रहा था। किस्मत में वी के साथ बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे। उसका लाडला उसके सामने था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। जो प्यार युआन की किस्मत में होना चाहिए था, वो प्यार समायरा को मिल रहा था। वी की जान युआन में बसती थी, लेकिन अब उसने अपना सब कुछ समायरा को मान लिया था। वी युआन की आंखों को देखता है और वो जान जाता है कि युआन क्या चाहता है। वी अपने हाथों से युआन को खिलाने लगता है। युआन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वी ना चाहते हुए भी युआन की तरफ खींचा जा रहा था। युआन बहुत ही प्यार से कहता है, डैडा अब मुझे और नहीं खाना, मेरा पेट भर गया। समायरा गुस्से से कहती है, युआन तुम मेरे डैडा को डैडा क्यों कह रहे हो? ये सब मेरे डैडा हैं। जब युआन ने वी को डैडा बोला, वी के दिल को बहुत सुकून मिला। शायद वी युआन के मुंह से डैडा ही सुनना चाहता था। समायरा की बात को सुनकर युआन का दिल छोटा हो गया। युआन ने तो अपने दिल की बात सुनी। क्या उसने वी को डैडा बोलकर गलत किया? युआन की आंखों के किनारों से आंसू की कुछ बूंद टपक गई। उस बेचारे बच्चे को बचपन से ही अपने डैडा का प्यार नहीं मिला था। उसके डैड ने तो सारी फ़ोटो को भी छुपा दिया था, जिसके कारण युआन को अपने डैडा का फेस याद नहीं था। फिर भी युआन को वी में अपना डैडा नज़र आ रहा था। युआन को ये बात उसके दिल ने बताई, या उसे कुछ एहसास हुआ, पता नहीं, लेकिन युआन वी को डैडा बोलना चाहता था। वी ने युआन का उदास चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वी युआन के आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। वी समायरा को समझाते हुए कहता है, एंजल युआन तुम्हारा दोस्त है, वो मुझे डैडा बोल सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम तो मेरी समझदार बेटी हो, तुम किसी को दुखी नहीं कर सकती। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? हमें हमेशा दूसरों से प्यार से बात करनी चाहिए और हमेशा प्यार बांटना चाहिए। युआन की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वी ने युआन को खुद को डैडा बोलने की इजाज़त दे दी। समायरा वी की हर बात को मानती थी, इसलिए उसने भी युआन को अलाउ कर दिया। युआन को अपने डैडा को डैडा बोलने के लिए भी इजाज़त चाहिए थी। अजीब बात है ना? लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम इजाज़त के बाद तो युआन वी को डैडा बोल सकता था। वी ने समायरा और युआन दोनों को खाना खिला दिया था। वी दोनों बच्चों को सोफे पर बैठने कहता है और कुछ समय बाद वी भी बच्चों के साथ बैठ जाता है। वी कहता है, युआन क्या अब तुम मुझे सारी बात बताओगे? तुमने क्यों समायरा को बांधा था? युआन कहता है, डैडा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने समायरा से कहा था कि तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूँगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम दोनों को किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन समायरा ने मेरी बात को नहीं माना और उसने जीनी से चॉकलेट भी ली। वी युआन की बात को सुनकर हैरान था। इतना छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है? और समायरा को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता था। वी को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए, उसे कैसे युआन को समझाना चाहिए।
वी कुछ सोचकर कहता है, युआन, किसी से दोस्ती करना गलत नहीं है, तुम्हें भी तो बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए। युआन कहता है, डैडा, समायरा सब मेरी दोस्त है, मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। वी कहता है, युआन, तुम तो मुझे समझदार लगे थे, लेकिन तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। अगर समायरा प्रॉमिस करेगी कि तुम उसके हमेशा फर्स्ट नंबर पर फ्रेंड रहोगे, तो क्या तुम उसे और फ्रेंड बनाने दोगे? युआन कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वी कहता है, युआन, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? युआन का मन ना होते हुए भी वो अपने नए डैडा को मना नहीं कर पाया। युआन कहता है, ठीक है। वे खुश हो जाता है, फाइनली वो युआन को समझा पाया था। वे बहुत ही प्यार से समायरा और युआन के माथे पर किस करता है और कहता है, तुम दोनों खेलो, मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। समायरा और युआन एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। वे भी कुछ समय बाद समायरा और युआन के साथ खेलने लगता है। तीनों बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। समय बीत रहा था। युआन वी और समायरा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। इधर लैन मैंसन में लेंजा आज थोड़ा जल्दी घर आ गया था। उसे ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था। लेंजा ने मैंसन में आते ही सबसे पहले युआन को ढूंढा, क्योंकि वो युआन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसे लगा था कि अभी तक युआन आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी युआन वापस नहीं आया था। लेंजा 6 बजे मैंसन पहुंच गया था। इंतज़ार करते करते 7 बज गए थे। वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अभी तक युआन नहीं आया। लेंजा ड्राइवर को बुलाता है और कहता है, युआन अभी तक क्यों नहीं आया? ड्राइवर कहता है, सर, उन्होंने कहा था कि वो रात को युआन को वापस छोड़ देंगे, लेकिन वो अभी नहीं आए। लेंजा कहता है, तुम मुझे उनका विजिटिंग कार्ड दो, मैं खुद जाता हूँ। ड्राइवर विजिटिंग कार्ड लेंजा को दे देता है। लेंजा कार्ड पर यंग का नाम पढ़ता है। लेंजा कहता है, युआन को यंग ले गया था? ड्राइवर कहते हैं, नहीं सर, यंग के पार्टनर ले गए थे, उन्होंने अपने हस्बैंड का विजिटिंग कार्ड दिया है। लेंजा कहता है, ठीक है, मैं युआन को लेने जा रहा हूँ। ड्राइवर कहता है, सर, मैं भी चलूँ आपके साथ? लेंजा कहता है, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ड्राइव कर लूँगा। ऐसा कहकर लेंजा कार की चाबी उठाकर यंग मैंसन के लिए निकल जाता है। इधर यंग मैंसन में वी अभी भी समायरा और यंग के साथ खेल रहा था। वी कहता है, युआन, अब हमें चलना चाहिए, तुम्हारे डैड तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे। युआन कहता है, डैडा, मेरे डैड हर रोज़ लेट ही घर आते हैं, इसलिए हम कुछ देर और खेल सकते हैं। प्लीज़ मुझे खेलने दीजिए, अभी मैं नहीं जाना चाहता। वी कहता है, अच्छा ठीक है, तुम दोनों खेलो, मैं रात का डिनर रेडी कर देता हूँ, यंग भी आने वाला होगा। समायरा और युआन खेलने लगते हैं। वी किचन में खाना बनाने चला जाता है। कुछ समय बाद वी अपना पूरा डिनर बना लेता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है। कुछ ही समय में मैंसन के बाहर बहुत ही सुंदर कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से लेंजा बाहर निकलता है। लेंजा मैंसन के अंदर जाने लगता है। गार्ड लेंजा को रोकते हुए कहते हैं, सर, आपको किससे मिलना है? लेंजा कहता है, मेरा बेटा युआन अंदर है, शायद वो अपने दोस्त के साथ यंग मैंसन आया है। गार्ड को अच्छे से याद था कि आज कोई नया बच्चा समायरा के साथ आया था। गार्ड को लेंजा जेंटलमैन लगता है, इसलिए वो लेंजा को अंदर जाने देता है। ऐसे भी वो लेंजा को कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता था और लेंजा की रियल आइडेंटिटी नहीं जानता था। लेंजा माफिया किंग था, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेंजा अंदर जाने लगता है और लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जहां 2 बच्चे एक बड़े व्यक्ति के साथ खेल रहे थे। लेंजा को उनका फेस नज़र नहीं आ रहा था, उसे सिर्फ उनका बैक नज़र आ रहा था, लेकिन लेंजा पीछे से युआन को पहचान गया था। लेंजा आवाज़ लगाता है, युआन। युआन के साथ साथ वी और समायरा भी पीछे मुड़कर देखते हैं। लेंजा की नज़र जब वी पर पड़ी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो कोई सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और कुछ समय बाद उसे दोबारा खोल के देखा, लेकिन यह उसका सपना नहीं था, क्योंकि अभी भी सामने का नज़ारा सेम था। उसके सामने उसका विंग खड़ा था। ये यकीन करना मुश्किल था, एक मरा हुआ व्यक्ति उसके सामने जिंदा खड़ा था। क्या ऐसा संभव है कि कोई मर के वापस आ सकता है? यह सामने खड़ा व्यक्ति उसका विंग नहीं है, ये कोई और है। लेंजा के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन चाहे लेंजा कंफ्यूज था, उसे खुशी तो मिल ही रही थी, क्योंकि उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई थी।
वी कब से लेंजा को देख रहा था, जो उसे बिना पलके झपकाए उसे ही देखता जा रहा था। वी युआन से धीरे से कहता है, बेटा क्या ये तुम्हारे डैड हैं? युआन हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर वो धीरे से कहता है, डैड आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? विंग का दिल तो हाँ कह रहा था, क्योंकि विंग का दिल लेंजा के लिए धड़कता था। विंग का दिल लेंजा को पहचान रहा था, लेकिन विंग के दिमाग को कुछ याद नहीं आ रहा था। वो सामने खड़े व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। वी युआन का जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता, मैंने पहली बार इन्हें देखा है। लेंजा एक स्माइल के साथ आगे बढ़ रहा था। सबको लगता है शायद वो युआन के पास आ रहा है, लेकिन लेंजा सीधा आकर विंग के गले लग जाता है और कहता है, तुम मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर तुम वापस क्यों नहीं आए? समायरा और युआन आंखें बड़ी बड़ी करके लेंजा और वी को देख रहे थे, जो एक क्यूट कपल की तरह गले लगे हुए थे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।